Hi friends, welcome all. This is Pyramid Classes and I am your math instructor Mamta Mode. Today we are going to discuss the fourth chapter of the CBSE 10th mathematics, that is quadratic equation. What is a quadratic equation? Why we need a quadratic equation? When we are facing the problem which contain a unknown which has more than one solution, that is exactly two solution. Quadratic means square. What was the meaning of the quadratic? Quadratic means square. When you get a two or two solution of a unknown, such problem or such a variables are known as used in an equation which is known as quadratic equation. Let's see in detail what are these equation in our day to day life. And what we are going to discuss in this quadratic equation chapter, we will going to discuss what is a quadratic equation, how to solve a quadratic equation, and what is the nature of the roots or the solution of quadratic equation. Okay, let's see. In our day to day life, when we are calculating the area, determining the square, share profit, speed of an object, projection, hanging bridge problem that contain the figure like this. When you get a figure like this and this problem are solved in the form of quadratic equation. A quadratic equation is an equation that contain at least one variable which is squared. कम से कम quadratic equation ऐसा equation होता है जिसमें एक unknown होगा, कम से कम एक unknown होगा जिसका क्या हो, square हो, क्योंकि अगर एक unknown है उसका square है मतलब उसके कितनी values मिलेगी, दो values मिलेगी. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है? अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x को हम लिखते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर a हमेशा नॉन जीरो होगा. चाहिए तो b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, लेकिन a कभी भी नॉन जीरो होगा, तभी ये x के स्क्वायर का एक इक्वेशन बनेगा. और हमने क्या डेफिनेशन दी थी? जब भी एक वेरिएबल का स्क्वायर होता है, ऐसा इक्वेशन जो कम से कम एक वेरिएबल रखे जिसका स्क्वायर हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है. इसलिए यहाँ पर a जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन वैलिड नहीं होगी. करेक्ट. और ए बी सी क्या है? यहाँ पर कोई भी रियल नंबर्स हो सकते. ओके, वेयर ए बी एंड सी आर द रियल नंबर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए नॉन जीरो होगा. चाहिए तो सी जीरो हो सकता है, मैंने कहा, तो ये ऐसा भी फॉर्म का हो सकता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉन जीरो. या इस फॉर्म का भी हो सकता है, ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जहाँ ए नॉन जीरो होता है. या ए एक्स का स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, जहाँ ए और बी और सी जो कहलाते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर. ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स के आगे खड़ा है तो एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स के स्क्वायर के फ्रंट में है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा. बी किसका होगा? एक्स का होगा. और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है. ओके, हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. करेक्ट, जिसमें कम से कम एक वेरिएबल हो जिसका क्या हो, स्क्वायर हो. चलिए अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, कैसे कोई रियल लाइफ के सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखते हैं. इन केस ऑफ स्टेटमेंट प्रॉब्लम अज्यूम द वन वेरिएबल फॉर अ अननोन क्वांटिटी. हम क्या करेंगे, दिया गया स्टेटमेंट प्रॉब्लम में एक अननोन को, एक वेरिएबल का नाम दे देंगे अननोन क्वांटिटी को. ठीक है, डिफाइन अनदर रिलेटेड वेरिएबल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ द अबव वेरिएबल. उसमें दो अननोन होगा तो आपके पास जो एक अननोन है उसको तो हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया और दूसरे को उसी के फॉर्म में डिफाइन करेंगे. अप्लाई करेंगे जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दी है, फिर उसको सॉल्व करेंगे और कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में. अगर वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, हम लिख सकते हैं इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, तब हम बोलेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है. कैसे? चलिए देखते हैं. सॉल्यूशंस क्या होते हैं, पहले हम ये चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, फिर दोनों को साथ में देखेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? जब भी वेरिएबल की वैल्यू, जब हम उस क्वाड्रेटिक, जो भी वेरिएबल की वैल्यू जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखें और हमको आंसर 0 मिले, मतलब इस इक्वेशन को वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन. ओके, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए नॉन जीरो होता है, सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को, वो क्या कहलाएगा, उसका जीरोस या फिर रूट्स कहलाता है इक्वेशन का. ओके, कंसीडर अल्फा इज अ, मान लेते हैं अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा जो है उस इक्वेशन का रूट है या जीरो है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए नॉन जीरो होता है. अब मतलब हम क्या करेंगे, अगर अल्फा यहाँ रखते हैं एक्स की जगह, मतलब यहाँ अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ अल्फा हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा. ये सब सब्सटीट्यूट करने के बाद हमको राइट हैंड साइड क्या मिलेगा, 0. अगर ऐसा मिलता है तो हम बोलेंगे अल्फा क्या है, उसका रूट क्या, सोल्यूशन है. तो एक्स इक्वल टू अल्फा इज द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्स इज इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर। अब हमने पहले कैसे बोला था कि हमको कैसे स्टेटमेंट प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आप किसी भी एक वेरिएबल को, अननोन को एक वेरिएबल का नाम दे दीजिए, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो एक के बाद एक आते हैं या जस्ट नेबर होते हैं उनके। अब नंबर्स क्या होते हैं जस्ट नेबर में, अगर इंटीजर्स की बात करेंगे तो 1 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा 2, 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3, 3 का कॉन्जिक्यूटिव 4। आप क्या देख रहे हैं इस तरीके से, पॉजिटिव में 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव नंबर अपने कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद है। ये इसका कॉन्जिक्यूटिव होगा, ये इसका कॉन्जिक्यूटिव होगा, ये इसका कॉन्जिक्यूटिव होगा। तो सब में डिफरेंसेस कितने दिख रहे हैं अपने कॉन्जिक्यूटिव के साथ, 1 का डिफरेंस दिख रहा है। तो मान लेते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है, n है। एक पॉजिटिव इंटीजर को नाम दे देते हैं n, तो दूसरा पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर उसके फॉर्म में क्या हो जाएगा n+1, ठीक है। हमने क्या किया, एक वेरिएबल को नाम दिया, जैसा हमने फॉर्मेशन में बताया था, किसी भी एक वेरिएबल को नाम हम दे देंगे और दूसरे को उसके रिलेशन के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो पहले को नाम दिया n और दूसरा होगा n+1। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे, ये हमने कहा था ना क्वेश्चन में क्या दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306, तो n इंटू n+1 इज इक्वल टू 306, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, n इंटू n इज n², n इंटू 1 इज प्लस n इज इक्वल टू 206। अब 306 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -306 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, राइट से लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो n² प्लस n माइनस 306 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म का दिख रहा है ना, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता था, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की जगह क्या हमने डिफाइन किया है n। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म को बिलोंग करता है, यहाँ a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है आपकी 1 और c की वैल्यू -306, ओके। अब देखिए, अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने लास्ट टर्म के फैक्टर को फर्स्ट टर्म के आपको c और a का मल्टीप्लाई करना है, a इंटू सी निकालते हैं हम, a इंटू सी की वैल्यू। अब यहाँ a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 1 और c की वैल्यू क्या दिख रही है -306, तो a इंटू सी विल बी 306, 1 इंटू सी 1 इंटू 306 इज 306। उसको फैक्टराइज करते 2 टाइम्स जाएगा, 1 5 ज़ा 10, 3 ज़ा 6, 3 में 3 5 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 7 ज़ा 21 एंड 17 1 ज़ा। अब इस फैक्टर को हमको ऐसे बनाना है कि यहाँ का जो b की वैल्यू है, हमको b की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ a एंड c लिखना है, ऑफ a एंड c के टर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखिए b की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, b इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। अब देखिए 2 3 ज़ा 6, हमने लिखा इसको 306 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब 70 को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसको एज इट इज़ रखते हैं। अब इनको कंबाइन कर दे तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 17। अब मुझे मालूम है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से ही हम b की वैल्यू निकालेंगे, a और c का यूज़ करके फैक्टराइजेशन से। तो 18 माइनस 17 इज़ 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब दिए गए इक्वेशन पे वापस जाते हैं, n² प्लस n माइनस 306 इक्वल्स टू 0। अब मैंने इस n की जगह रखा 18n माइनस 17n माइनस 306 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, n निकाला तो बचेगा क्या अंदर n, और यहाँ बचा 18। इसमें से -17 को मैं बाहर निकालती हूँ तो बचेगा मेरे पास n, और 306 कितने टाइम्स होता है, 18 टाइम्स होता है। तो हमको मिला n माइनस 17, n प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो दोनों सेपरेटली 0 के इक्वल होंगे। n माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0, n प्लस 18 इक्वल्स टू 0। -17 था इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 17, प्लस 18 था इधर शिफ्ट करेंगे तो -18। सिंस द इंटीजर आर पॉजिटिव सो नेगेटिव साइन इज नेग्लेक्टेड। देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, हमारा इंटीजर कैसा है, करेक्ट पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। तो n इज इक्वल्स टू क्या मिला हमको 17। अगर n 17 है तो बताइए उसका कॉन्जिक्यूटिव, n की वैल्यू 17 आई तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, n प्लस 1 डेट इज 18। ये दिए गए इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, ओके। चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं कि एल्टीट्यूड एक राइट एंगल ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस होता है अपने बेस से, अगर हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है तो आपको अदर 2 साइड निकालना है। हमने राइट एंगल ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लिया। ये आपका होता है एल्टीट्यूड, ये होता है आपका हाइपोटेनियस, और ये होता है आपका बेस, ओके। हमने सबसे पहले बेस को अज्यूम कर लिया x सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड जो है उसका ये परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं, वो x माइनस 7 सेंटीमीटर का 7 टाइम्स लेस है उससे, और 7 सेंटीमीटर लेस है, और हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 13 सेंटीमीटर है, ओके। अब हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत फंडामेंटल थ्योरम होता है, द पाइथागोरस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। एल्टीट्यूड क्या दिख रहा है आपको, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। वैल्यूज रख देते हैं, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए क्या है आपके पास x और b क्या है यहाँ पर 7, तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 दैट इज 14x इन प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 49 प्लस x का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर इज 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 और ये 169 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 माइनस 9 इज 0, 6 माइनस 4 इज 2 एंड 1 इज 1 एंड नेगेटिव साइन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सब देख रहे हैं आपकी ये सारे किसके मल्टीपल है, 2, 14 एंड 120 और मल्टीपल ऑफ 2। तो मैं इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देती हूँ, 2 से। तो मैं इसी इक्वेशन को क्या लिख सकती हूँ, एक्स का स्क्वायर 2 से डिवाइड किया तो 2 बाई 2 इज़ 1, 2 बाई 14 बाई 2 इज़ 7 एंड 120 बाई 2 इज़ 60। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमको इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं 60 को क्या लिख सकती हूँ, 60 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 3 zeros are 2 1 times 5 times 3 5 times and 5 1 times। तो इसके फैक्टर होंगे 60 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए अब मुझे उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है यहाँ पर 7। तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 एंड 5, क्योंकि मैं 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे कितना मिल जाएगा 7 माइनस 12x प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 7x। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मैंने 7x की जगह रखा माइनस 12x और 5x। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो x निकल जाएगा, बचेगा क्या अंदर ब्रैकेट के x माइनस 12 प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 5, बचा क्या अंदर में x माइनस 12, x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है के इक्वल है, तो दोनों सेपरेटली 0 के इक्वल होंगे। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 12 को मैं इधर शिफ्ट करूंगी तो प्लस 12 हो जाएगा, 5 को इधर शिफ्ट करूंगी तो माइनस 5 हो जाएगा। तो x की कौन सी दो वैल्यू मिली आपको, एक मिली 12 सेंटीमीटर और एक मिली आपको माइनस 5 सेंटीमीटर। हमारे पास बेस था 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 12, क्योंकि आपका जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने वहाँ पे माइनस 8 को इग्नोर करके 12 सेंटीमीटर ले लिया। अब 12 माइनस 7 इज 5 सेंटीमीटर। अब वेरीफाई करते कि हमारा ये आंसर करेक्ट है कि नहीं। कैसे वेरीफाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पे अप्लाई कर दीजिए। यहाँ 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एल्टीट्यूड मिला 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेस था हमारा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 144 इज 169, जो कि हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो हाइपोटेनस हमारे पास 13 था, जो एक्जैक्टली 169 के इक्वल होता है जिसका स्क्वायर। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो हमारा दिया गया क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ओके, एक और प्रॉब्लम देखते हैं कि सॉल्व करना है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट ऑफ 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या अंडर रूट वाली वैल्यू आई है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपके लिए लिया है। 5 रूट 2 इंटू रूट 2 हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीपल लेते हैं और उनके फैक्टर्स को ऐसा ब्रेक करते हैं जिसका सम या डिफरेंस हमको बीच का टर्म मिले। तो देखिए रूट 2 इंटू 5 रूट 2 विल बी रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 एंड 5 इंटू 2 आया, 5 2 ज़ा 10। 10 को मैं कैसे ब्रेक करूँ कि मुझे 7 मिले, सीधा है 5 इंटू 2 डेट इज 5 प्लस 2 इज 6 7। तो मैं 7x की जगह क्या लिख सकती हूँ 5x प्लस 2x। मैंने लिखा वो दिए गए इक्वेशन को एक्जैक्टली वहीं रखा, रूट 2 एक्स स्क्वायर 7x की जगह रखा 2x प्लस 5x और 5 रूट 2 एक्जैक्टली वैसा ही लिखा। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, 2 को मैं लिख सकती हूँ रूट 2 इंटू रूट 2। तो इसलिए इसमें से रूट 2 कॉमन निकला, x कॉमन निकला, बचा क्या है x प्लस रूट 2, इसमें से 5 निकला तो x प्लस रूट 2, x प्लस रूट 2 और यहाँ बचा हमारे पास रूट 2 x प्लस 5। जब दोनों का प्रोडक्ट आपका किसके 0 के बराबर है तो दोनों सेपरेटली आपके 0 के बराबर होंगे, है ना। रूट 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो मिलेगी माइनस रूट 2 और दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय रूट 2। ये दूसरी वैल्यू आपको देखिए आपको दिया गया इक्वेशन में अब वेरीफाई करके देखते हैं। अगर मैं x की जगह रूट 2 रखती हूँ ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, राइट हैंड साइड 0 मिलता है तो ये इसका रूट होगा। मैंने x की जगह रखा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 और यहाँ पे 5 रूट 2 की जगह 5 रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर इज 2 तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 और नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव माइनस 7 रूट 2 प्लस 5 रूट 2। ठीक है, अब रूट 2 को बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा आपके पास माइनस 2 माइनस 7 प्लस 5
5 + 2 इज 7, 7 - 7 इज 0, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये √2 क्या होगा, इसका 0 या दिए गए इक्वेशन का 0 या रूट कहलाएगा। ओके, और दूसरा हमको मिला था x = -5/√2, तो वो रखते हैं इक्वेशन में, x² की जगह रखा -5/√2 का स्क्वायर, x की जगह रखा -5/√2। देखिए 5 का स्क्वायर इज 25, √2 का स्क्वायर इज 2, और ये -5 7 = 35/√2, और यहाँ मिला 5/√2। अब ये हो जाएगा 25 √2, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ना इसको 2 को, √2 × √2, तो एक √2 कैंसिल, बचेगा √2, 35/√2 एंड 5/√2। 25 - 35 इज -10/√2 + 5/√2। ओके, 10 को मैं लिख सकती हूँ अगेन 5 × 2, फिर ये 2 को हमने ब्रेक किया √2 × √2 के फॉर्म में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक √2 बचेगा, एक √2 - 5/√2 + 5/√2 दैट इज 0। हमारे दिए गए इक्वेशन को ये भी सेटिस्फाई करता है, तो जो है हमारे दिए गए इक्वेशन का क्या कहलाएगा, 0 या फिर रूट। ओके।